हम धन कमाते हैं, धन कमाने के कई तरीके होते हैं। अब बात आती है ऑनलाइन धन की। अक्सर यह प्रश्न भी हमारे समक्ष आता है, ऑनलाइन धन मेरी किस्मत में है या नहीं। पहले तो ऑनलाइन का मतलब समझना आवश्यक है। ऑनलाइन का मतलब क्या हुआ? क्या पैसा तार के थ्रू आएगा? नहीं। तो क्या पैसा लैपटॉप के अंदर से निकलेगा? नहीं। तो क्या पैसा मोबाइल के अंदर से निकलेगा? नहीं। अब उसके लिए भी आपको बहुत सी बातों को समझना है। ऑनलाइन धन होता क्या है, पहले इस बात को समझिए। शुभं गुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वर्तमान में हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है धन। हमारी श्रृंखला धन योग आप देख सकते हैं। इससे पूर्व हम इस श्रृंखला में 2 वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं। आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। हमारे चैनल पर अन्य श्रृंखलाएं भी हैं जिन्हें देखकर आप अपना ज्योतिष ज्ञान बढ़ा सकते हैं, और यदि आप स्वयं के लिए जानना चाहते हैं तो वह भी आप हमारे वीडियोस को देखकर स्वयं के लिए भी जान सकते हैं और बहुत गहराई से जान सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, हमारा विषय पसंद आता है, हमारा प्रस्तुतिकरण पसंद आता है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सकें। धन, पैसा, आज हर व्यक्ति धन चाहता है। क्यों? कि धन में ही सुख वह देखता है। धन है तो समाज में इज्जत है, धन है तो सुख सुविधाओं की वस्तुओं का वह संकलन कर सकता है, खरीद सकता है। धन है तो ऐसा मानना है लोगों का कि धन से सुख प्राप्त होते हैं। हालांकि यह आध्यात्म का विषय है कि धन से सुख प्राप्त होते हैं या दुख प्राप्त होते हैं। उस विषय पर कभी हम फिर चर्चा अवश्य करेंगे, लेकिन वर्तमान में हम यह जानना अवश्य चाहेंगे कि धन हमारे भाग्य में है तो किस प्रकार से है। यानी हम धन कमाने के लिए सभी जुगत लगाते हैं। यहाँ तक कि यदि हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति की कोई दुकान बहुत अच्छी चल रही है तो हमारा दिमाग उसी कार्य को करने के लिए हमको प्रेरित करने लगता है। तो क्या हमें वह कार्य करने चाहिए? बिल्कुल, यदि आपकी कुंडली में ऐसे योग बनते हैं तो आप वह कार्य कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से ऑनलाइन पैसा कमाना, शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना, क्योंकि यहां पर कम धन लगता है और आमदनी अधिक होती है, ऐसा लोगों का मानना है। कई मामलों में लोग चोट भी खा जाते हैं, नुकसान भी हो जाता है, और कई मामलों में लोग धनिक भी बन जाते हैं। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में इस बात पर चर्चा की, पहली बात तो यह जानना आवश्यक है कि आप धनिक बनने योग्य हैं या नहीं। अगर आपकी किस्मत में धन है तो उसकी मात्रा किस प्रकार की होगी? क्या प्रचुर मात्रा में धन आपको उपलब्ध हो सकता है? और यदि हां तो किस प्रकार? तो वह कौन से योग, वह कौन से ग्रह हमारी कुंडली में हमें धन की ओर बढ़ाते हैं? हमने स्टॉक मार्केट की बात की, शेयर मार्केट की बात की, यानी इस प्रकार के धन की बात की जो हम बिना प्रयास किए कमाते हैं। यानी हम धन लगाते हैं और प्रयास हम नहीं करते हैं, प्रयास कंपनियां करती हैं, प्रयास बड़े बड़े एक्सपर्ट्स करते हैं। और जब हम किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाते हैं, स्टॉक में पैसा लगाते हैं, तो जब वह कंपनी प्रॉफिट में होती है तो उसका शेयर हमें प्रॉफिट के रूप में प्राप्त होता है। हमारी कुंडली में यदि धन योग अच्छे हैं और इस प्रकार का धन हमारे भाग्य में लिखा हुआ है तो हमारा पैसा अच्छी जगह पर लगेगा, एक ऐसी कंपनी के शेयर में लगेगा जहां से हमें धन की प्राप्ति हो सके। अन्यथा हमारा पैसा किसी ऐसी कंपनी में लगेगा जो सालों साल आपके पैसे को या तो यथावत रखेगी या आपका पैसा डूब भी सकता है, कम हो सकता है, नुकसान हो सकता है। अक्सर लोग हमसे यह प्रश्न पूछते हैं कि हमारी कुंडली में इस प्रकार से धन कमाने के योग हैं या नहीं।
तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, पहले तो धन योग देखना आवश्यक है, यानी कि सबसे पहले आप अपने व्यक्तित्व यानी कि लग्न को देखेंगे। यदि लग्न आपका मजबूत है, सुगठित है और क्रूर दृष्टियों से मुक्त है, पाप कर्तरी से भी मुक्त है, तो सबसे पहले तो आपका व्यक्तित्व भव्य होता है। आप धन कमाने की जो चाह रखते हैं वह कहीं ना कहीं फलित हो सकती है। फिर हमको देखना है धन भाव। धन भाव की स्थिति क्या है, यदि वह शुभ कर्तरी में है या पाप कर्तरी में नहीं है। धन भाव पीड़ित नहीं है, यानी इसके ऊपर क्रूर ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही है। धनेश पीड़ित नहीं है, यानी धनेश भी कहीं क्रूर ग्रहों के साथ युद्ध होकर या दृष्ट होकर नहीं बैठा है, अशुभ भावों में नहीं बैठा है, तब इस प्रकार की बात करते हैं। फिर हम कारक को देखते हैं, तो धन का कारक गुरु होता है, तो गुरु की स्थिति को भी हम कुंडली में अवश्य देखते हैं। फिर हम कालपुरुष की कुंडली को देखते हैं, तो कालपुरुष की कुंडली में मेष लग्न की कुंडली होती है, तो यहाँ धन भाव का स्वामी शुक्र बनता है, तो हमें शुक्र की स्थिति को भी देखना है। तो इस प्रकार हमारे पास 4 पहलू उपलब्ध हो जाती है। सबसे पहला धन भाव, फिर धनेश, फिर कारक और फिर काल पुरुष की कुंडली का धनेश यानी कि शुक्र। यानी कि धन की स्थिति को यदि देखना है तो गुरु और शुक्र इन दोनों को तो देखना ही देखना है, और तात्कालिक रूप से आपकी कुंडली में धन स्थान का स्वामी जो भी बनता हो, यानी अगर यहां पर धनु राशि है, लग्न में धनु राशि है, तो यह मकर राशि होगी, तो मकर राशि का स्वामी शनि बनता है, तो हमें शनि को भी देखना होगा। इस प्रकार इन चारों पहलुओं को हम 25-25% दे देते हैं। यानी यदि एक पहलू पीड़ित होता है तो हम उसकी मात्रा को कम कर लें, यदि दूसरा पहलू पीड़ित हो जाता है तो हम उसकी मात्रा को भी कम कर लें, इसी प्रकार तीसरा पहलू पीड़ित हो जाए तो उसकी मात्रा को भी कम कर लें। अंततः जब अगर चारों पहलू पीड़ित हों तो हम अपनी धन की स्थिति को नगण्य मानकर चलें। तो पहले यह बात जाने। अब हम जब इसको गहराई से देखते हैं तो हम चर्चा करते हैं D2 चार्ट की, होरा चार्ट की। किसी सॉफ्टवेयर में अपनी कुंडली निकालते हैं तो होरा चार्ट जब निकलता है तो उसमें 2 ही कॉलम होते हैं, एक होगा चंद्र का, एक होगा सूर्य का। यानी कि यदि स्त्री कारक ग्रह सारे चंद्र की होरा में हो तब इंसान धनिक होता है, या पुरुष कारक ग्रह ज्यादा सूर्य की होरा में तब भी इंसान धनिक होता है। अधिकतर शास्त्रों के अनुसार, पुस्तकों के अनुसार चंद्र की होरा में यदि अधिकतर ग्रह हैं तो जातक अवश्य ही धनवान होता है। हमने पिछले वीडियो में होरा चार्ट को पूर्ण रूप से अलग से समझाया है, आप यहां उसके लिंक में जाकर उसे भी देख सकते हैं कि होरा चार्ट को बनाया कैसे जाता है, फिर पढ़ा कैसे जाता है। इसके ऊपर हम अलग से एक पूरा वीडियो बनाएंगे जहां हम सिर्फ होरा चार्ट को बनाना आपको बताएंगे और उसको पढ़ना भी बताएंगे, क्योंकि जितने भी हमारे डी चार्ट्स हैं, वर्ग कुंडलियां हैं, उन्हें पढ़ने के लिए कोई भी थ्योरी आपको प्राप्त नहीं होती है। अक्सर लोग हमसे यह भी प्रश्न करते हैं कि हम सप्तमांश को कैसे पढ़ें, हम दृष्टांत को कैसे पढ़ें, नवमांश को कैसे पढ़ें। तो हम इसकी एक श्रृंखला आप लोगों के लिए अलग से प्रस्तुत करेंगे जहां आप वर्ग चार्टों को पढ़ना सीख सकते हैं और बहुत ही एक्यूरेसी से आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। वह विषय हम किसी अगले वीडियो में लेना प्रारंभ करेंगे, एक श्रृंखला बनाना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र बहुत बड़ा है और बहुत सारी श्रृंखलाएं जब हम साथ साथ चलाएंगे तभी हम ज्योतिष का सही ज्ञान आप लोगों तक पहुंचा पाएंगे। चलिए, यहां तक हमने बात कर ली कि यह होरा चार्ट देखना आवश्यक है। अब हमने कहा कि अगर आपको शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से धन कमाना है तो वह अन्य कौन से भाव हैं जिन्हें धन कमाना है। तो देखिए, शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट और लॉटरी हम पंचम भाव को अवश्य लेते हैं। यानी पंचम भाव से हम इस बात को समझते हैं कि हमारे भाग्य में शेयर मार्केट, स्टॉक, लॉटरी या आकस्मिक धन की बात करें तो वह उपलब्ध है कि नहीं।
अब बात आती है आकस्मिक धन की, तो हम यहां से अष्टम भाव को भी साथ में जोड़ लेते हैं, क्योंकि यदि कुंडली में देखें तो अष्टम भाव सारी आकस्मिकताओं का कारण बनता है। फिर हम यहां पर राहु और केतु इन दो ग्रहों को भी देखेंगे। फिर हम यहां बुध को देखेंगे। ये तीन ग्रह हमें अवश्य देखने हैं। अब इनमें जो भाव हैं, हमने धन भाव की बात कर ली, पंचम भाव की बात कर ली, हमने अष्टम भाव की बात भी कर ली कि इन्हें देखना आवश्यक है। अब हम यहां पर लाभ भाव को बिल्कुल भी देखना नहीं भूलेंगे। जब हम लाभ भाव को समझेंगे, क्योंकि जो भी धन की आय हमको होनी है, क्योंकि इसी भाव को आय भाव भी कहते हैं, तो जो भी धन की आय हमको होनी है वह हम लाभ भाव से देखते हैं। अब यदि गौर से देखें तो यह चारों भाव एक दूसरे से केंद्र में हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यह चारों एक दूसरे से केंद्र में बनते हैं। यानी कि अधिकतर अगर देखा जाए तो लाभ भाव में बैठे हुए ग्रह की दृष्टि पंचम भाव पर होगी, द्वितीय भाव में बैठे हुए ग्रह की दृष्टि अष्टम भाव पर होगी। इसी प्रकार आप वाइस वर्सा भी समझ सकते हैं कि यहां बैठा हुआ है तो यहां दृष्टि डालेगा, यहां बैठा हुआ है तो यहां दृष्टि डालेगा। यह बात हमको समझनी है। अब केवल दृष्टियों से ही सारा कार्य नहीं होना है, हमको यहां पर धन भाव का, पंचम भाव का, अष्टम भाव का और लाभ भाव का आपस में संबंध समझना है। हो सकता है कि जन्मांक कुंडली में यह संबंध स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता हो, तो हम इसके लिए होरा चार्ट का सहारा लेंगे। होरा चार्ट यानी कि पूर्ण होरा चार्ट बनता हो, जो कि हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि पूर्ण होरा चार्ट। तो हम होरा चार्ट में इन बातों को देखेंगे कि धन भाव का संबंध, पंचम भाव का संबंध, अष्टम भाव का संबंध, लाभ भाव का संबंध वहां यानी कि होरा चार्ट में किस भाव से अधिक बनता है। यानी हम इनको वाइस वर्सा भी देख सकते हैं। हो सकता है कि यहां पर अष्टमेश धन भाव में हो, धन भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो, पंचम भाव का स्वामी लाभ भाव में हो, या लाभ भाव का स्वामी पंचम भाव में हो, या धनेश पंचम में हो, पंचमेश अष्टम में हो, अष्टमेश लाभ में हो, या इन दोनों का स्वामी एक हो। ऐसी बहुत सी बातें हमको अपनी कुंडली में समझनी होती हैं। जब हम किसी भी प्रकार से धन भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव और लाभ भाव इन चारों को आपस में जुड़ता हुआ देखेंगे, तो हम अधिकतर धन हमारे जीवन में ऐसा पाएंगे जिसके लिए हमें अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है। पैतृक संपत्ति की बात कर सकते हैं, बीमे के धन की बात कर सकते हैं, ग्रेच्युटी के धन की बात कर सकते हैं। यह धन जो हमारा संचित कहीं भी हो रहा है, जो हमें प्राप्त होना है, तो अष्टम भाव के इन्वॉल्वमेंट से हमें इस प्रकार के धन अवश्य प्राप्त होते हैं। अब अष्टम भाव अन्य दृष्टियों से किस प्रकार के फल देता है वह एक अलग विषय है, लेकिन जब हम धन के विषय में बात करेंगे तो आप यहां से देखेंगे धन से यह सप्तम है, अच्छा है। जब आप पंचम की बात करते हैं, यानी कि अगर हम पंचम से शेयर और स्टॉक, लॉटरी की बात करते हैं, तो उसके सुख के लिए यह देखा जा सकता है। जब हम आकस्मिक धन की बात करते हैं तो आकस्मिक धन के लिए हम आकस्मिक धन का सुख लाभ भाव से देखते हैं। यह बातें देखना अत्यंत आवश्यक है। अब राहु और केतु यह दोनों ग्रह भी आकस्मिकता देते हैं। अब राहु केतु का संबंध यदि पंचम और सप्तम से हो जाए, और यदि राहु केतु का संबंध द्वितीय और अष्टम से हो जाए, तो ऐसी परिस्थितियां जातक के जीवन में देखी जा सकती हैं आकस्मिक धन लाभ की। लेकिन हमको इस बात को भी समझना अत्यंत आवश्यक है कि हम राहु केतु को अधिकतर कुंडलियों में इस स्थान पर देख सकते हैं। यानी कि जब राहु इस भाव से गोचर कर रहा है, केतु इस भाव से गोचर कर रहा है, या आपस में बदल कर देख सकते हैं, तो यह समय 1.5 साल का होगा। और एक पर्टिकुलर समय पर
लग्न भी वही बनेगा। दिन में 24 घंटे में लग्न रिपीट होता है और हर 24 घंटे में राहु केतु इसी स्थान पर पाए जाएंगे। तो क्या यह सभी व्यक्ति आकस्मिक धन लाभ प्राप्त करने वाले हैं? अब इन सब बातों को क्लियर करने के लिए हमें अन्य संबंधों को भी देखना है, क्योंकि चंद्र की परिस्थितियां बदलती हैं। हर 2.25 दिन में चंद्र बदल जाता है। हमको उसकी स्थिति को भी आकलन करते हुए इन बातों को समझना है। फिर हमको इस बात को समझना है कि जब हमने इन सारी बातों को समझ लिया है तो जो होरा चार्ट बनता है वहां पर ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की है, और व्यक्ति के जीवन में हमको उसके जो पारिवारिक स्तर हैं उनको भी समझना है। क्योंकि यदि हम सिर्फ ग्रहों को एक नजर देखकर किसी प्रकार का प्रेडिक्शन करेंगे तो वह गलत हो जाएगा। तो धन भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव, लाभ भाव, इन चारों भावों का परस्पर संबंध, पहले इस बात को समझना आवश्यक है। हम धन कमाते हैं, धन कमाने के कई तरीके होते हैं। अब बात आती है ऑनलाइन धन की। अक्सर यह प्रश्न भी हमारे समक्ष आता है, ऑनलाइन धन मेरी किस्मत में है या नहीं। पहले तो ऑनलाइन का मतलब समझना आवश्यक है। ऑनलाइन का मतलब क्या हुआ? क्या पैसा तार के थ्रू आएगा? नहीं। तो क्या पैसा लैपटॉप के अंदर से निकलेगा? नहीं। तो क्या पैसा मोबाइल के अंदर से निकलेगा? नहीं। अब उसके लिए भी आपको बहुत सी बातों को समझना है। ऑनलाइन धन होता क्या है, पहले इस बात को समझें। यानी ऐसे कार्य जो आप एक स्थान पर बैठकर कर रहे हैं, आपको उसके एवज में धन प्राप्त हो रहा है। यानी ना आप कंपनी से मिले हैं, ना कंपनी आपसे मिली है। आप घर बैठ के कोई ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं और उसके एवज में आपको धन प्राप्त हो रहा है। इसे हम ऑनलाइन मनी की श्रेणी में रखेंगे। उदाहरण के तौर पर हम YouTube को लेते हैं। आप YouTube पर वीडियो बनाकर डालते हैं और यह वीडियो आपके जब चलने लगते हैं, जब इनके व्यूज बढ़ने लगते हैं, जब इनके ऊपर आने वाले जो ऐड हैं वो लोग देखने लगते हैं, तब उन ऐड में से आपको एक हिस्सा प्राप्त होता है और वह हिस्सा ऑनलाइन धन की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार अन्य प्लेटफॉर्म है जहां जहां से आपको इस प्रकार के कार्य करके धन प्राप्त होता है, वह ऑनलाइन धन हो गया। अब दूसरा ऑनलाइन धन कमाने का तरीका है कि आप किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं। आप अपनी दुकान से जब सामान्य रूप से ग्राहक को वह प्रोडक्ट बेचते हैं तो वह आपका ऑफलाइन धन है। और जब आपके पास में ऑनलाइन ऑर्डर आता है, टेलीफोनिकली आप बात करते हैं, बातचीत करके आप किसी सौदे को पक्का करते हैं, ना आप जातक से मिले हैं ना जातक आपसे मिला है, ऐसी परिस्थितियों में जो आप उसके लिए कार्य करते हैं, उसको जो प्रोडक्ट बेचते हैं, उससे जो धन प्राप्त होता है वह भी ऑनलाइन की श्रेणी में आता है। अब तीसरी जो स्थिति आती है वह आती है ऑनलाइन गेमिंग की श्रेणी, जहां हम ऑनलाइन गेमिंग करते हैं। बहुत से ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसके अंदर आप ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, यानी जुए की बात हो गई, आप सट्टा कह सकते हैं उसे। यह सब श्रेणियों में आप यदि धन इन्वेस्ट करके धन कमाते हैं तो वह भी ऑनलाइन की श्रेणी में आता है। फिर अगर हम बात करें ऑनलाइन की श्रेणी में, तो ऐसा धन जो कई ऐप आपको ऑफर करते हैं ऐड देखने के एवज में, भाई आप ऐड देखेंगे तो आपको हम इतना हिस्सा देंगे। कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता है। बहुत से फेक ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आपके सामने आते हैं लेकिन वह आपको धन नहीं देते हैं और आप ऐड देख देख के अपना समय व्यर्थ करते हैं। तो हम इनमें से किस प्रकार के ऑनलाइन को यह माने कि हमें धन प्राप्त होने वाला है, तो इसको देखने के लिए हमें अपनी कुंडली में 12वां भाव देखना पड़ेगा। 12वां भाव जो कि विदेश से जुड़ा हुआ है। 12वां भाव हम ऑनलाइन की बात भी कर सकते हैं। अब ऑनलाइन की बात आती है तो बुध का जुड़ना भी आवश्यक है। हमने इसीलिए बुध की चर्चा की कि जब भी हम ऑनलाइन धन की बात करेंगे या यूं कहें फाइनेंस के किसी भी सेक्टर की बात करेंगे तो बुध का इन्वॉल्वमेंट अवश्य हो जाता है। हालांकि
धन का कारक गुरु है, लेकिन धन का जो मैनेजमेंट है वह बुध के पास है। इसलिए बुध को देखना भी आवश्यक है। अब बुध ऑनलाइन धन आपको दिलवा सकता है, क्योंकि नई सोच, युवा होना है उसका। बुध युवा ग्रह है, तो युवा सोच होगी, तो युवा सोच आज की जो है वह ऑनलाइन धन की है। तो ऑनलाइन धन के लिए बुध को भी देखना आवश्यक है। यदि आपकी कुंडली में बुध इन चारों भावों से कहीं जुड़ा हुआ हो और अच्छी स्थिति में हो, बहुत अधिक पीड़ित ना हो, दृष्टि संबंध बनाता हो, तब भी हम ऑनलाइन धन की आपके जीवन में बात समझ सकते हैं। अब ऑनलाइन के लिए हमको राहु को देखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब भी हम नई सोच की बात करेंगे तो राहु भी नई सोच का ही एक ग्रह है, छाया ग्रह है। तो हम राहु की स्थिति को भी समझेंगे। केतु आकस्मिकता देता है, राहु प्लानिंग के साथ देता है। तो राहु और केतु जब दोनों इन चारों भावों में से किसी भी भाव से जुड़ते हैं तो जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां बनती हैं। और राहु का संबंध यदि 12वें भाव से हो, केतु का संबंध यदि 12वें भाव से हो, तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन धन के योग भी बनते हैं, विदेश से धन के योग भी बनते हैं। अब ऑनलाइन धन में चूंकि आपको हमने कैटेगरीज बता दी, आपको वह कैटेगरीज समझना आवश्यक है। जब हम विदेश से धन की बात करेंगे तो 12वां भाव देखेंगे तो हम यूट्यूब की बात करेंगे। जब हम गेमिंग की बात करेंगे कि गेमिंग से पैसा कमा रहे हैं, गेमिंग से पैसा कमाना है, तो हम पंचम भाव को और अष्टम भाव को देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ से लॉटरी की बात करते हैं तो गेमिंग सट्टा है, लॉटरी है। तो इस प्रकार के धन के लिए हम पंचम भाव की स्थिति को देखेंगे, अष्टम भाव की स्थिति को देखेंगे, क्योंकि यह भी आकस्मिक रूप से आपको प्राप्त होने वाला है। और इन्हीं भावों से हम राहु और केतु का संबंध भी समझेंगे, बुध का संबंध भी समझेंगे। लाभ और धन भाव की स्थिति तो हमको देखनी ही है, इनको भी हमको देखना है। अब हम बात करेंगे, अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचकर पैसा कमा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप बुध की स्थिति को देखिए, 12वें भाव की स्थिति को देखिए, और आपके कर्म भाव की स्थिति को आपको देखना आवश्यक है। अब इनका संबंध लाभ भाव के साथ होता हो तो आपका लाभ इसी प्रकार के कार्यों से आएगा। साथ ही साथ सप्तम को भी देख लीजिए, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का है। हम यहां से कर्म देखते हैं, यहां से नौकरी देखते हैं, यहां से व्यापार देखते हैं। तो जब आप ऑनलाइन व्यापार करते हैं तब आपको इस भाव को देखना भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है। फिर हम बात करेंगे, यदि आप किसी प्रकार का ऑनलाइन कार्य करके धन कमाते हैं, यानी कि आप डाटा एंट्री वगैरह किसी कंपनी के लिए कार्य करते हैं, ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, तो इस प्रकार का आप ये धन कमाते हैं, तो आपको तृतीय भाव को भी देखना है, क्योंकि यहां से हम लेखन की, पठन की, पराक्रम की, इस प्रकार की बातें करते हैं, और यह कर्म का षष्ठम है। तो तृतीय भाव को भी समझना आवश्यक है। तो आपको यह देखना है कि आपकी कुंडली में दरअसल कौन सा भाव अधिक जागृत है। खासकर जिन भावों की हमने यहां चर्चा की है उनमें से कौन सा भाव अधिक जागृत है, कौन सा भाव शुभ है, कौन सा भाव आपको अधिक देने वाला है। अब यह सब बातें समझने के बाद तो हमको होरा चार्ट को भी समझना होगा। आगे और गहराई समझने के लिए हमें होरा चार्ट को समझना होगा। हमें यह देखना है कि होरा चार्ट में धनेश किस स्थिति में आता है, पंचमेश की स्थिति क्या है, अष्टमेश उस चार्ट में कहां पर है, किस प्रकार के संबंध बनाता है, और लाभेश होरा चार्ट में किस प्रकार के संबंध बनाता है। यह सब बातें हम होरा चार्ट में समझेंगे, और उसी के अनुसार हम यह भी समझेंगे कि किन दशाओं में हमें इस प्रकार का धन प्राप्त हो सकता है। यहां आपको बहुत अधिक अध्ययन करने के बाद ही इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा कि हम जिस प्रकार का धन चाहते हैं क्या वह हमारी किस्मत में है, और यदि है तो होरा चार्ट से इस बात का कंफर्मेशन हो जाता है। हम होरा चार्ट को पढ़कर इस बात को भी समझ लेंगे। दशाओं को भी हम दोनों चार्टों से मिलाकर देखेंगे, और उसके बाद ही हम किसी बात का प्रेडिक्शन निकालेंगे कि हाँ, इस समय अवधि में हमें
धन प्राप्त होने वाला है और इस मद से प्राप्त होने वाला है। तो यह सब बातें समझना अत्यंत आवश्यक है। हम योग लगाकर अगले वीडियो में देखेंगे कि धन यदि आपको ऑनलाइन प्राप्त हो रहा है तो आपकी कुंडली में किस प्रकार के योग बन रहे हैं तो आपको धन प्राप्त होगा। आप इस बात को यही समझ लीजिए कि जब हम धन की बात करते हैं तो व्यक्ति का धन संचय वगैरह सब कुछ यहीं से देखा जाता है। जब हम पंचम से शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, लॉटरी की बात करते हैं तो चूंकि यह चतुर्थ का दूसरा भाव है, यानी कि यहाँ से हम जनता को देखते हैं, आम जनता की बात यहाँ से की जाती है, यहाँ से हम अपने घर को देखते हैं और यहाँ का धन पंचम में छुपा हुआ है। और जब हम व्यापार की बात करते हैं, व्यापार का धन अष्टम में छुपा हुआ है, यहाँ से हम जाया भाव की बात करते हैं, जीवन साथी की बात करते हैं तो जीवन साथी का धन भी यहीं से देखते हैं। तो धन इस भाव के लिए, यानी व्यापार की बात करें तो इसके लिए हमें यहाँ देखना आवश्यक है। और चूंकि यह आकस्मिकताओं का कारक बनता है इसलिए आकस्मिक धन के लिए भी हम अष्टम भाव को देखते हैं। और कर्म का धन लाभ है। आप कर्म जिस प्रकार भी करेंगे उससे जो आपको प्राप्त होने वाला है वह आय के रूप में प्राप्त होता है, इसीलिए आय भाव को देखा जाता है। उम्मीद है आज का पाठ आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा गहन अध्ययन करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि हमें किस प्रकार से कुंडली को देखना चाहिए। और अधिक स्पष्ट तरीके से समझाने के लिए हम आपसे आने वाले वीडियोस में इस बारे में चर्चा करेंगे, जहां हम ऑनलाइन धन के चारों पांचों कैटेगरी जो भी हमने आपको बताई हैं उन सभी कैटेगरीज को अलग अलग करके समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस प्रकार के धन के लिए हम एक एक कुंडली लगा लें साथ में और एक एक कुंडली आपको समझाते चलें कि किस प्रकार जातक ने इस मद से धन कमाया है। यहां तक की जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो और आप अपनी कुंडलियों में मिलाकर देखेंगे और सटीकता दिखाई देती हो तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम एक कुंडली लगाएंगे यहाँ और ऑनलाइन धन कमाने वाले जातकों की अलग अलग कैटेगरीज को समझेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।